हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल। आज आप लोगों के लिए क्लास 10th के मैथ्स के एमसीक्यू लेके आया हूं। जहाँ पर बच्चों मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में कहा था कि आने वाले लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू करेंगे, तो बोर्ड के लिए आपके इस तरीके के एमसीक्यू पैटर्न बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो क्या कहना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, इनमें से किसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, sin 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और sec 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इनफिनाइट होती है। तो बच्चों आपसे नॉट डिफाइंड की बात करी गई है, तो यानी नॉट डिफाइंड कौन देता है, sec 90 देता है। तो बच्चों इसके लिए अगर आपको टेबल सबसे पहले क्या करना है, मैथ्स के पेपर में जाते ही आप लोगों को पीछे कॉपी में एक टेबल बना लेनी है। तो कैसे बना लेंगे, 0 1 आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे बच्चों, वैल्यू एंगल लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है, लिख लेंगे। और यहां पर 0 1 2 3 4, इसको बच्चों आप लोग 4 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे और उनका क्या कर लेंगे, अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0, 1/4 का अंडर रूट करेंगे तो 1/2, 2 बाय इससे कैंसिल हो जाएगा 1/2, तो 1/2 का अंडर रूट 2, इसका कितना हो जाएगा, √3/4, और बच्चों इसका हो जाएगा 1। तो ये वाली वैल्यू होती है इसकी साइन की, ठीक है। फिर आपको किसकी चाहिए, cos थीटा की चाहिए, इसे उल्टा कर लेंगे, 1 √3 बाय यहाँ पे सॉरी √3/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, 1/2, और यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 0। तो मेन जो वैल्यू है वो आप लोगों को ये दो याद रखनी है, साइन और cos की। अब आपको दूसरी वैल्यू अगर निकालनी है tan की, तो आपको पता है कि जो tan होता है इसके बराबर होता है sin/cos के। तो यहां पर इन दोनों की वैल्यू रख के आप लोग डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगी। फिर बच्चों आपको sec थीटा की वैल्यू निकालनी, तो sec थीटा किसके बराबर होता है, 1/cos थीटा, यानी इसकी वैल्यू को उल्टा कर लेंगे। फिर आपको किसकी वैल्यू चाहिए, cosec थीटा की, cosec थीटा किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा, इसकी वैल्यू को उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग इसकी क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। तो दो वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन और कोस, उसके अलावा आप लोग सारी वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। चलिए अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। इफ द अरिथमेटिक मीन, आपके पास क्या दे रखा है, अरिथमेटिक मीन दे रखा है ऑफ x plus 3 x plus 6 x plus 9 x plus 12 is 10। तो द वैल्यू ऑफ द x, आपको क्या बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों अरिथमेटिक मीन का मतलब है यहाँ पर आप लोगों को मीन निकालना है। तो सबसे पहले इन सारी वैल्यू को प्लस कर लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, x plus 3 x plus 6 x plus 9 x plus 12, कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 वैल्यू है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। और इन सब का जो मीन है बच्चों वो कितना है आप लोगों के पास, 10। आगे ये डिवाइड में लग जाएगा तो मल्टीप्लाई में 50, इन्हें प्लस कर लो, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5x, प्लस इन्हें प्लस करेंगे 9 18 और 12 यानी 30, प्लस में बच्चों इधर जाएगा तो माइनस में 5x, ये कितना हो गया 20, 5x इससे कैंसिल, तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ऑप्शन में डी, ठीक है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं, क्या कह रहा है, इफ द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ रोड एट द शैडो इज 1/√3, तो व्हाट विल बी द एंगल, आपको क्या बताना है, यहाँ पर एंगल बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर
आपको दे दिया गया है क्या, ये फाइंड थीटा, आपको एंगल बनाना है। तो बच्चों आपके पास एक लेंथ ऑफ रोड है, तो ये रोड इस तरीके की हो गई है आपके पास, इसकी परछाई, इसकी शैडो हमने कह दिया यहां पर बनी, और यहां से देखने पर एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसने कहा है कि जो लेंथ है उसकी रेशो 1 है, और जो शैडो है उसकी रेशो √3 है। अब आपसे बच्चों उसका थीटा एंगल पूछा जा रहा है, तो ये क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर और बेस। तो बच्चों परपेंडिकुलर और बेस होता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 1 और बेस 1/√3, तो बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan के अंदर 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यानी बच्चों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका कंसेप्ट था, ये इसका आंसर। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास, इफ द p-1, p+1 and 2p+3 आर द AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो जिस तरीके के अगर क्वेश्चन आता है तो आपको AP दे रखा है, तो AP में आप लोगों को पता होगा कि सबका डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, सबका डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा A1 A2, ये हो जाएगा A3। तो बच्चों आप क्या करेंगे, A2 में से A1 माइनस और A3 में से A2 माइनस कर देंगे। तो A2 कितना है आप लोगों के पास, p+1, A1 कितना है p-1, A3 कितना है बच्चों 2p+3, और माइनस A2 कितना है p+1, ठीक है। तो ये आप लोगों ने लिख लिया, तो आप लोगों को इसे ब्रैकेट में लिखना है। अब आप इसे ओपन करेंगे ब्रैकेट को, p+1 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये कितना हो जाएगा 2p+3 प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। तो बच्चों p से p कैंसिल, 1 1 2 हो गया, 2p में से p गया तो p, और ये 3 में से 1 गया तो 2। अब क्या होगा, ये प्लस में रह जाएगा तो माइनस में 2 - 2 इज इक्वल्स p। तो p का वैल्यू कितना हो गया बच्चों आप लोगों के पास, 0 हो गया। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपसे क्या कहा गया है, साइन a कितना है √3/2, कोस b कितना है √3/2, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, tan a और tan b का प्रोडक्ट पूछ रहा है, tan a tan b का वैल्यू पूछ रहा है, इन दोनों की प्रोडक्ट। तो कैसे करेंगे, तो sin a √3/2, तो आपको पता है √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है। b में cos b में किसकी वैल्यू होती है, √3/2 30 की वैल्यू होती है, अभी आपको समझाया था। तो यानी मुझे a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, उठा के इसमें रख देंगे। तो tan a की वैल्यू कितनी है बच्चों आप लोगों के पास 60, और b की वैल्यू 30। तो tan 60 कितना होता है √3, और tan 30 होता है 1/√3। दोनों कैंसिल हो गए, बचा कितना 1। तो ऑप्शन में बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में बच्चे गड़बड़ करते हैं, सब लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या कहा गया है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,7 फ्रॉम द y एक्सिस, ठीक है। तो बच्चों आप लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर इस तरीके से लगाना शुरू कर देते हैं, तो नहीं, ऐसे नहीं करना। यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या कहा गया है, y एक्सिस से कितना डिस्टेंस दूर है ये पॉइंट। तो बच्चों जब y एक्सिस लिखा होगा तो आप x की वैल्यू पे टिक करेंगे, और यदि x एक्सिस लिखा होगा न्यूमेरिकल में तो आप लोग y पर टिक करेंगे। तो अभी फिलहाल लिखा हुआ है y एक्सिस, तो y एक्सिस की जो वैल्यू है वो 4 है, तो 4 पे टिक हो जाएगा, और यदि x एक्सिस की वैल्यू है तो वो 7 पे टिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये गड़बड़ नहीं करनी होगी। आगे आपसे कहा गया है sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके बराबर होता है, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा बच्चों किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, एमसीक्यू है,
जो आप लोगों को इस तरीके से करना है। आगे आपसे दे दिया गया ये सेक स्क्वायर है, ये यहां पर गड़बड़ लिखा हुआ है, ये है सेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है, के बराबर है। अब आपसे के का वैल्यू पूछा है, तो बच्चों आप क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए तो एज इट इज रखेंगे, ये a प्लस बी ए माइनस बी, यानी फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब बच्चों आप सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर, तो कोस से कोस कैंसिल, बचा कितना 1, तो यानी आंसर कितना आ गया आप लोगों के पास 1 आ गया। ठीक है, चलिए आगे आपसे वैल्यू दे दी गई, इसको अभी स्किप कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एरर आ गया। चलिए आगे देखते हैं, x बराबर 3 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और y बराबर 10 स्क्वायर ए माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 3y। तो बच्चों ये स्क्वायर है, तो x की वैल्यू कितनी है, 3 सेक स्क्वायर ए माइनस 1, y की वैल्यू है 10 स्क्वायर ए माइनस 2। ठीक है, ये मिस प्रिंट कर दिया स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 3y। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, 3 सेक स्क्वायर ए माइनस 1, 3 एज इट इज, y की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, 10 स्क्वायर ए माइनस 2। ठीक, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3 सेक स्क्वायर ए माइनस 3 माइनस 3 10 स्क्वायर ए प्लस 6। ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें, इसकी इसमें और इसकी इसमें। इतना होने के बाद अब देखो, इन दोनों में से यदि मैं 3 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए माइनस 3 और प्लस 6 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब 1 एज इट इज, ये वैल्यू किसके बराबर होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो जब ये प्लस से इधर जाएगा माइनस में, तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, और प्लस का 3, तो 3 इंटू 1 3 और प्लस 3 कितना हो गया बच्चों, 6। तो यानी इसका ऑप्शन कितना हो गया आप लोगों के पास, 6 हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। चलिए अगले पर देखते हैं, इन द वैल्यू ऑफ टर्म एपी दिस और दिस इज माइनस के 81, देन द टर्म विल बी। तो माइनस का 81 कौन से टर्म पे आएगा, कौन से नंबर पे आएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बच्चों a का वैल्यू आप लोगों के पास 21 है, d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें से ये माइनस 18 माइनस 21 यानी माइनस के 3, और लास्ट टर्म कितना है, माइनस का 81, और आप लोगों से n का वैल्यू पूछ लिया। तो an का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 d। n की वैल्यू -1, a की वैल्यू 21, n -1 नहीं है और d की जगह पर -3। ये प्लस में रह जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, n -1 और माइनस के 3 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102 माइनस का n-1 और -3। तो -3 से ये कैंसिल हो गया, कितने टाइम्स हो गया कैंसिल किया आप लोगों के पास, 3 और 4 34 टाइम्स। ठीक है, इज इक्वल्स n-1। ये बच्चों जब माइनस की तरफ चला गया तो प्लस में, तो यानी कौन से नंबर पर 81 आएगा माइनस का, वो आएगा 35 नंबर पर, 35 टर्म्स पर आप लोगों का माइनस का 81 यहाँ पर क्या होगा,
आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं बार रिपीट हुआ है। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 2, एपी की जो पहली टर्म है बच्चों वो 2 है, एंड द कॉमन डिफरेंस, और जो कॉमन डिफरेंस है उसका वो कितना है 4, और जो सम है एसएन है वो कितना है बच्चों, अच्छा आपसे क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ द एसएन टर्म, कितनी टर्म्स का आप लोगों को सम चाहिए, 40 टर्म्स का सम चाहिए, ठीक है। तो यानी n का वैल्यू कितना दे दिया आप लोगों के पास, 40 दे दिया और आपको उसका सम चाहिए। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो n की वैल्यू 40 अपॉन 2, a की जगह पर 2 रख देंगे, n की वैल्यू 40 माइनस 1 और d की जगह पर 4। इससे ये कैंसिल, बचा 20, 2 2 जा 4, ये कितना हो गया 39 इंटू 4। तो 20 एज इट इज, इन दोनों की आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो पेपर में साइड में उधर की ओर एक लाइन खींच के उसके अंदर करेंगे, 36 और 3 156, तो 4 प्लस 156 दोनों को प्लस कर लेंगे, 20 इंटू 160, और इन दोनों की मल्टीप्लाई यदि आप लोग करते हैं तो आप लोगों के पास 3200 आंसर आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, इन ए लॉटरी टिकट, एक लॉटरी का टिकट है जिसमें से 10 पर प्राइज है, ठीक है, 10 पर क्या है बच्चों आप लोगों के पास प्राइज, एंड 25 ब्लैंक और 25 जो लॉटरी की टिकट है वो खाली है, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग ए प्राइज। तो आप लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आप लोगों को प्राइज नहीं मिला। तो बच्चों प्राइज कितने पर है, प्राइज की प्रोबेबिलिटी 10, और नॉट प्राइज, जिन पर प्राइज नहीं है वो कितने हैं 25। तो टोटल टिकट कितने हो गए, टोटल टिकट कितना हो गया उसके पास 35। तो आपको क्या चाहिए, नॉट गेटिंग ए प्राइज, आपको प्राइज नहीं मिला, तो यानी 25 अपॉन 35, नहीं थे जिन पे कोई प्राइज नहीं था तो 25, टोटल टिकट 35। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 5 से तो 5/7, तो यानी इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन to a circle with radius 5 cm from a point 13 cm away from the center of the circle। आपको टेंजेंट की लेंथ चाहिए, ये सर्कल जिसकी रेडियस आपको दे दी गई कितनी 5 सेंटीमीटर, और एक पॉइंट यहां पर है आप लोगों का जो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है 13 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, और एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है ये इस तरीके से। तो ये टेंजेंट यहां पर इस तरीके से क्या हो गई, ड्रॉ हो गई। तो आप इसकी रेडियस को थोड़ा सा टिल्ट कर लीजिए ऐसे, ठीक है। तो ये टेंजेंट इस सर्कल पे टच कर गई, रेडियस इस पे गिर गई परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर। अब आपसे क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये 90 डिग्री पर हो गया। अब आप इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ऐसे बना लो, ऐसे। तो ये हो गई आप लोगों की 5 सेंटीमीटर, ये हो गई 13 सेंटीमीटर। अब आपसे टेंजेंट की लेंथ पूछ रहा है, ठीक है, टेंजेंट की लेंथ 90 डिग्री के साथ। ओहो ये गलत हो गया, यहाँ पे ये आ गई 90 के सामने 13, और ये चीज आपसे पूछ रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसमें आप क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज कितनी है आप लोगों के पास 30, परपेंडिकुलर आप लोगों के पास नहीं है, और बेस कितना है आप लोगों के पास 5। ये कितना हो गया,
169 एक्स स्क्वायर प्लस 25, प्लस में बच्चों इधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो गया 25 बराबर एक्स स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे 144 एक्स स्क्वायर, अंडर रूट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो पहला ही आंसर इसका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, यानी जो टेंजेंट है उसकी जो लेंथ है किसी पॉइंट से वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कंप्यूट द फॉर्मूला, बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को आप कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा फॉर्मूला हो, तो कंप्यूट द फॉर्मूला, आप लोगों को फॉर्मूला बताना है कि कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर होगा। तो मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड बराबर 2 मीन मीडियन माइनस 2 मीन, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 3 मीन, मोड बराबर ये। ठीक है, तो इनमें से ये तीनों ऑप्शन गलत है, सिर्फ कौन सा ऑप्शन सही है, तो जो मोड का फॉर्मूला होता है वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ठीक है, तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन इसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा, ये याद करना है आप लोगों को। आगे वेरी इंपॉर्टेंट है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर। आप लोग क्या करते हैं पेपर में ये नहीं पढ़ते, तो आप लोगों को क्या निकालना है, सम ऑफ द एन इवन नेचुरल नंबर। तो बच्चों इवन नेचुरल नंबर यानी इवन कहां से शुरू होंगे, 2 4 6 8 डैश 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 करते हुए एन तक आप लोगों को लिख लेंगे, और उनका क्या चाहिए, सम चाहिए। तो Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो बच्चों n की वैल्यू n हो जाएगी 2 एज इट इज, a की वैल्यू बच्चों आप लोगों के पास 2 है प्लस n एज इट इज, और d की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 हो जाएगी। डिफरेंस 4 में से 2 गया, n/2 एज इट इज, ये 2 2 जा 4 प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसमें अंदर मल्टीप्लाई। ठीक है, n/2 ये कितना हो गया, 4 में से 2 गया 2 और 2n, 2 कॉमन ले लेंगे आप लोग इसमें से, तो बचेगा क्या n प्लस 1, तो 2 से 2 कैंसिल, अंदर बचा n प्लस 1, दोनों की मल्टीप्लाई n स्क्वायर प्लस n। तो यानी इसका जो आंसर हो गया वो कौन सा ऑप्शन हो गया आप लोगों के पास, सी ऑप्शन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस तरीके का कंसेप्ट न्यूमेरिकल आप लोगों को 5वें या तीसरे क्वेश्चन में जरूर देखने को मिलेगा एमसीक्यू में। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज, आपको बच्चों पूछ रहा है कितना कॉमन डिफरेंस होगा एपी के अंदर, जब आपके पास टर्म 18 है और माइनस टर्म 14 है, बराबर है किसके, 32 के। तो 18 टर्म को आप क्या लिख लेंगे, a प्लस 17d, 14 टर्म को ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, a प्लस 13d बराबर किसके, 30। तो बचा कितना, a प्लस 17d माइनस का a माइनस का 13d बराबर 30। a से a कैंसिल, 17 में से 13 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4d बराबर 32, 4 से 32 कैंसिल, कितना बचा 8। तो यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो कितना होगा आप लोगों के पास, डी, जिसका आंसर है 8। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। बच्चों आप लोगों से इसकी लेंथ पूछी गई है आर्क की। द सेक्टर ऑफ ए सर्कल रेडियस 14। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको सेक्टर बनाना है जिसकी रेडियस कितनी है, 14 सेंटीमीटर, और सेंटर का जो एंगल है बच्चों वो कितना है, 90 डिग्री। अब आपसे आर्क की लेंथ, तो बच्चों आर्क क्या होगा यहाँ पर, ये वाला होता है आर्क, इसकी लेंथ पूछ रहा है, एल पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसकी लेंथ आर्क, तो सेक्टर का फॉर्मूला लेंथ के लिए, लेंथ ऑफ आर्क, सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, और एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपसे लेंथ के लिए बात करना है, तो एंगल कितने डिग्री है, 90 अपॉन 360,
टू एज इट इज, पाई की वैल्यू हम लोग रख लेंगे 22/7 इंटू 14, इससे ये कट गया 4 टाइम्स, इससे कट गया 2 टाइम्स, ठीक है, और 2 2 जा 4 से ये कट गया, बचा कितना बच्चों 22 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन में पहला, ठीक है, तो 22 सेंटीमीटर इस लेंथ, इस आर्क की लेंथ होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये थ्योरी बेस है, कंसेप्ट बेस है। एक टेंजेंट टू ए सर्कल टच इट्स एट 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, 3 पॉइंट, इनफिनाइट मैनी पॉइंट। आपसे पूछा गया है कि जो सर्कल की टेंजेंट है वो कितने पॉइंट पर टच करती है सर्कल को। तो बच्चों बना के दिखा देते हैं, ये सर्कल और एक टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पर टच करती है, ठीक है। तो सर्कल को टेंजेंट एक ही पॉइंट पर टच करती है। अब आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन पास थ्रू द सर्कल, कितनी टेंजेंट सर्कल से पास हो सकती हैं। तो आप क्या कहेंगे, इनफिनाइट टेंजेंट कैन ड्रॉन या पास थ्रू ए सर्कल। तो इनफिनाइट टेंजेंट वहां से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी सर्कल से। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 40। आपको सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है, ये चीज आप छोड़ के जाते हैं कि आएगा नहीं। तो डायमीटर कितना दे दिया आप लोगों के पास, 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर। तो 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7, 7 से 7 कट गया, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 44 सेंटीमीटर आंसर इसका यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हुई हो। चलिए अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए ओरिजिन, ठीक है। आपको बताना है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं, तो डी आंसर 0 0 होते हैं, आपको पता है। अगले पर क्या बताना है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस आपको बतानी है इस पॉइंट की कितनी है, ठीक है। तो बच्चों ओरिजिन के पॉइंट होते हैं 0 0, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगा लेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 0 माइनस 3 का स्क्वायर, y2 0 माइनस 4 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 9 प्लस 16 यानी 25, और 25 का कितना हो गया आप लोगों के पास 5। तो यानी जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आप लोगों को इतने एमसीक्यू समझ में आए हों। इसी तरीके के एमसीक्यू आप लोगों के पेपर में आने वाले हैं, पैटर्न यही रहेगा, डिजिट चेंज हो सकती है।